माँ और बोलता हिरन। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का राज था, एक माँ अपने दो बच्चों रिया और अर्जुन के साथ रहती थी। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे बस्ती से थोड़ा हटकर था, जहां से जंगल की हरी भरी दुनिया शुरू होती थी। माँ, जिसका नाम सरिता था, मेहनती और दयालु थी। वह दिन भर खेतों में काम करती और बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। रिया और अर्जुन को जंगल में खेलना बहुत पसंद था। हर शाम स्कूल से लौटने के बाद वे अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर भागते, जहां वे पेड़ों पर चढ़ते, फूल तोड़ते और छोटी छोटी नदियों में कागज की नाव चलाते। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, रिया और अर्जुन जंगल में खेल रहे थे। वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हंस रहे थे। तभी उनके सामने एक सुनहरा हिरन आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका रंग ऐसा था मानो सूरज की किरणें उसकी खाल पर नाच रही हों। बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। तभी हिरन ने इंसानों की बोली में कहा, बच्चों, इस जंगल को, इन पेड़ों को, इन नदियों को संभाल कर रखना। ये पेड़ तुम्हारी सांसें हैं, ये नदियां तुम्हारा जीवन है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सब भी नहीं रहेंगे। रिया और अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक हिरन जो बोलता हो, ये तो कोई जादू ही हो सकता था। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम बोल कैसे रहे हो? हिरन ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। प्रकृति ने मुझे ये शक्ति दी है ताकि मैं तुम जैसे बच्चों को सही रास्ता दिखा सकूं। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है और उसी तरह प्रकृति भी तुम्हें प्यार करती है। लेकिन अगर तुम इसका ख्याल नहीं रखोगे तो ये तुम्हें छोड़ देगी। बच्चे डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ घर लौटे और माँ को सारी बात बताई। सरिता ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, वो हिरन सही कह रहा था। प्रकृति हमारी दूसरी माँ है। जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, वैसे ही प्रकृति हमें हवा, पानी और भोजन देती है। इसका ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। अगले दिन सरिता ने बच्चों को जंगल में ले जाकर कुछ पौधे लगाने की सलाह दी। गांव के कुछ और बच्चे भी उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे खोदे, बीज बोए और पौधों को पानी दिया। रिया और अर्जुन ने उस सुनहरे हिरन को फिर से देखने की उम्मीद की, लेकिन वह नहीं दिखा। फिर भी उनके दिल में उसकी बातें गूंज रही थीं। समय बीतता गया। बच्चे हर हफ्ते जंगल में पौधे लगाने जाते। धीरे धीरे उनके गांव के आसपास का जंगल और घना हो गया। पक्षियों की चहचहाहट बढ़ गई और नदियां फिर से साफ और भरी पूरी बहने लगी। एक दिन जब रिया और अर्जुन एक नए पौधे को पानी दे रहे थे, वही सुनहरा हिरन फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने प्रकृति की पुकार सुनी और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब ये जंगल तुम्हारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी जीवित रहेगा। रिया और अर्जुन ने खुशी से एक दूसरे की ओर देखा। उस दिन उन्हें समझ आया कि प्रकृति की रक्षा करना केवल एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और उनकी माँ सरिता ने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में है। सीख, प्रकृति हमारी माँ की तरह है। उसका सम्मान और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।